बुवाई के बाद उसके अंकुरित होने और पेड़ के रूप में उसकी अंतिम वृद्धि तक हर स्तर पर अच्छी देखभाल करना आवश्यक होता है। हर अवस्था में उसका संरक्षण करना आवश्यक होता है। यदि उसका समुचित रूप से पोषण हुआ तभी वह फल फूल सकता है। उसके विकास के दौरान मिट्टी, पानी, खाद, बाढ़, धूप आदि तक कई कारक अपने स्तर पर तथा सामूहिक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकास के दौरान बेहतर समन्वय से बेहतर परिणाम मिलते हैं। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। किसी भी नवजात बालक या फिर बालिका शिशु के स्वस्थ और सर्वांगीण विकास के लिए हमें उसकी काफी गंभीरता के साथ देखभाल करनी चाहिए। विख्यात कवि गुरुजाड़ा ने भी बच्चों के बेहतर विकास के लिए अच्छे पोषण की आवश्यकता जताई है। इसी कारण भारत सरकार का नीति आयोग देश के उज्जवल भविष्य के लिए नई पीढ़ी के स्वस्थ पोषण को प्राथमिकता दे रहा है। सभी विभागों के समन्वय से भारत की नई पीढ़ी के विकास की मजबूत बुनियाद रखना आवश्यक है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के बालक बालिकाओं के पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और रोजगार के अवसरों के साथ ही भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को समर्थ बनाने के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों द्वारा आपसी समन्वय के साथ कार्यपूर्ति करना इसका लक्ष्य है। इस तालिका में शामिल विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और उनके कार्यों का यदि हम अलग अलग रूप से अवलोकन करें तो स्पष्ट होता है कि प्रत्येक विभाग के अपने विशिष्ट कार्य और विशिष्ट कार्यक्रम हैं। यह भारत का एक गांव है। यहाँ केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में व्यापक बाल विकास सेवाओं, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, क्रचस, राजीव गांधी योजना तथा किशोरियों के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इस विभाग के साथ मिलकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन RMNCH, सूक्ष्म पोषण नियंत्रण कार्यक्रम अर्थात VAD, कुपोषण के कारण रक्तहीनता IDD आदि का कार्यान्वयन किया जा रहा है। क्या बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए बेहतर खान-पान महत्वपूर्ण है ना? इसके लिए उपभोक्ता कार्य विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि और मानव संसाधन विकास विभाग के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि विकास, मध्याह्न भोजन योजना आदि संयुक्त रूप से मिलकर काम कर रहे हैं। इसके बाद हम विचार करेंगे नई पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में। इसमें रोजगार सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन दो प्रमुख कारक हैं। इन पर कौशल विकास और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मुख्य रूप से कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कौशल विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण सुनिश्चित रोजगार योजना जैसे कार्यक्रमों को अंजाम दिया लड़के और लड़कियां सभी कल के नागरिक हैं, जबकि विकास के मामले में केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग खास तौर पर लड़कियों के लिए शिक्षा तथा रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस विभाग ने लड़कियों की शिक्षा, साक्षरता और सशक्तिकरण को अपना लक्ष्य बनाया है। इसी कारण सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।
वर्तमान समय में पूरा विश्व एक छोटे गांव के जैसा बन रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए खास तौर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग, पंचायती राज विभाग, शहरी विकास विभाग और युवा कार्य विभाग समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी उपलब्ध करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत इन विभागों द्वारा सूचना अभियान, PRI प्रशिक्षण, शहरी स्थानीय प्रशिक्षण और युवा कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। समाज के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी वर्गों तक विकास कार्यों का लाभ पहुंचाया जाना चाहिए। कमजोर वर्गों तक लाभ पहुंचना चाहिए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए गिरिजन कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष विकास कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। नई पीढ़ी के विकास में कुपोषण एक प्रमुख बाधा है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए महिला और बाल कल्याण विभाग ने आज की लड़की कल की माँ के रूप में एक विशेष कार्यक्रम शुरू कर पोषण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। इसी के अंतर्गत NNM अधिक गंभीर स्थिति वाले जिलों में पोषण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। चलिए अब विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय और एकीकृत लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में कुछ अधिकारियों की प्रतिक्रियाओं पर नजर डालते हैं। भारत में ग्रामीण इलाकों में लड़कों और लड़कियों के विकास के लिए खास तौर पर लड़कियों, SC, ST, पिछड़े वर्गों, कमजोर तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास संबंधी सामूहिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के अब तक उल्लिखित विभिन्न विभागों के बीच समन्वय फूलों की माला में एक धागे की तरह योगदान देता है। इससे नीति आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी विभागों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा प्रयास इस पीढ़ी के विकास का आधार है।